जय हिंद। आइए, बहुत बेसब्री इंतजार के बाद आप लोग के लिए फाइनली महामैराथन का क्लास लेकर आ गए हैं। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर वो जो टॉपिक पढ़ा रहे थे 7 अगस्त का जिनका जिनका एग्ज़ाम हुआ वो सारे विद्यार्थी खुश थे, बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे थे और उन्होंने ही आगे सलाह दिया कि सर हमारे भाई बहन जो भी हैं आगे 11, 18, 21, 25, 28 तारीख को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सर उन लोगों के लिए कुछ लाइए ताकि 2-4 वीडियो में ही उनका पूरा लगभग जीएस कंप्लीट हो जाए। तो वही है मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण जीएस है। इसमें क्या है? संपूर्ण जीएस है और वो भी नए पैटर्न एससीईआरटी को 9th और 10th पे आधारित। क्या है प्यारे बच्चों? 9th और 10th पे आधारित है महामैराथन क्लास। क्या है? देख लीजिए, ये किताब है एससीईआरटी का। क्या है प्यारे बच्चों? एससीईआरटी का किताब है और ये है एग्जाम में लड़ने वाला सीधे सीधे टॉपिक। सीधे सीधे बता रहे हैं कि इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाले हैं और हर टॉपिक से आप समझिए कि कितने सारे टॉपिक आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं। पहले इस पोस्टर के बारे में बता दें, हम एग्जाम देने से पहले एक बार इसे जरूर देख लें। ये मेरा निवेदन है आप लोग से कि एक बार एग्जाम देने से पहले ये वीडियो को एक बार जरूर देख लें और देखने के बाद जब एग्जाम देकर आइएगा उसके बाद हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि इससे कितना खुश थे आप और क्या कंटेंट था, ये आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बस मेरा काम होता है नाम दिलाना, आप लोग का पहचान है। ठीक है, और आप लोग का मेहनत ही हमारा जोश और जुनून सब बनता है, मेरी ताकत भी है। ठीक है, तो यही है, आप लोग ही हमसे मतलब आप लोग के वजह से ही हमारी ताकत है और हम उस ताकत के जायर आप लोग के जो भी टॉपिक होता है महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के बीच लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आज का जो सीधे सीधे प्रश्न रहेगा वो सर इसमें क्या क्या होगा, कुछ यूपी पुलिस वाले भाई भी लोग हैं। ठीक है, तो 9th 10th वहाँ का सिलेबस नहीं है, लेकिन जो ज्योग्राफी में सवाल किए जाते हैं, जो हिस्ट्री में सवाल किए जाते हैं, लगभग बिहार पुलिस और यूपी पुलिस भाई वालों के लिए सेम है। तो यूपी वाले भाई इस पे भी ध्यान दीजिएगा। जो भी यूपी पुलिस, बिहार से भी लोग यूपी पुलिस में जो भरे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक और ये सीरीज होने वाला है जो कि संपूर्ण जीएस का महामैराथन क्लास है। महामैराथन करने का मतलब बहुत सारे टॉपिक का सम्मिलित और बहुत देर तक टाइमिंग में कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना, उसी को महामैराथन कहलाते हैं। ठीक है, और वही महामैराथन आप लोग के बीच लेकर के आए हैं, जिसमें पहला आपको जो हो जाएगा, एक बार पूरे पेज का रिव्यू दिखा दें हम। इतनी सारी स्लाइड आप लोग के बीच लेकर आए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ें होने वाला है। आज गर्दा गर्दा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? गर्दा गर्दा होने वाला है। सबसे पहला टॉपिक रहेगा बिहार का विशेष। ठीक है, बिहार विशेष के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? बिहार विशेष की जानकारी लेंगे। दूसरी है चट्टान का रूपांतरण। क्या है प्यारे बच्चों? चट्टानों का रूपांतरण है। ठीक है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां के बारे में जानेंगे। विश्व में कितने प्रमुख पर्वत श्रेणी हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा है हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर के बारे में जानेंगे और चौथा है विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट में है भारतीय पर्वत शिखर एवं अवस्थित कहाँ पे कौन से पर्वत है उसके बारे में जानकारी लेंगे। चौथा है वायुमंडल की गैसों की। ठीक है, नेक्स्ट है गर्म स्थानीय हवा, जहां जहां गर्म चलता है स्थान का हवा, वो गर्म स्थानीय हवा के बारे में भी जानेंगे। ये सारे टॉपिक बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के माध्यम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार आंख और कान खोल के रखना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार हम हर चीज़ों को पढ़ के, हम जानते हैं कि आप लोग कम समय में पढ़ नहीं पाइएगा, इसलिए आप लोग के लिए स्लाइड के माध्यम से हम खुद पढ़ के आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए एकदम धैर्य बनाकर मेरे साथ जुड़े रहें। स्थानीय शीतल पवने के बारे में बताएंगे, यानी ठंडी हवाओं के बारे में बताएंगे, प्रमुख घास और भूमियों के बारे में बताएंगे। आज की टॉपिक इतना है और इतनी स्लाइड है, आप देख सकते हैं। बिहार विशेष में तमाम प्रकार के बिहार में कला एवं संस्कृति के बारे में है। ठीक है, आगे है चट्टानों का रूपांतरण, जो भी हो ये पूरी बताएंगे। उसके बाद हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर इतना सारा है वो बताएंगे। ठीक है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल उसके बारे में बताएंगे। फिर आप देख लें आटाकामा जो भी मरुस्थल ये सब है। फिर है वायुमंडल में सममंडल की गैसों के बारे में बताएंगे। गर्म स्थानीय पवन के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्थानीय शीतल पवने के बारे में, प्रमुख घास भूमियां के बारे में बताएंगे और लास्ट में एक कोटेशन बहुत ही बेहतर लाइन आप लोग के लिए है जो जोश भरा चीजें होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं महामैराथन का पहला सेशन। आज पहला में ही गर्दा गर्दा हो जाने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए बस मेरे सामने खाली जो बोलेंगे बस उस पर ध्यान देना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस, एक नोट्स जरूर ले लें, एक छोटी सी पन्ना पेज ले लें, जो भी लेना है ले लो और साथ में शॉर्ट्स नोट्स बनाते जरूर चलो। जो भी हमने इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको एक बार कवर कर लीजिएगा। बाकी तो बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन इसमें से कुछ ही कुछ
इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे परीक्षा के माध्यम में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ से पूछ लिया जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरा एक ही मोटिवेशन होता है कि सोच 5 तल्ला के रखो मेरे भाई, कि कम से कम गिरोगे तो 1-2 तल्ले पे जरूर अटकोगे, ठीक है। अगर सोच ही 1-2 तल्ला के रखोगे तो गिर के वहीं से गोड़ हाथ तोड़ लोगे, मर भी सकते हो। इससे उचित है कि सीधे 5 तल्ले के सोच रखो, जब चढ़ेंगे तो 5 शिखर चढ़ेंगे। यानी कि जब भी हमने बताया है कि जब भी पढ़ें तो फाउंडेशन के रूप में पढ़ें, 1-2 मरुस्थल या 1-2 चीज़ें जानने से, मान लिए कि हम चट्टान का रूपांतरण पढ़ा दिए या हिमालय का पर्वत शिखर पढ़ा दिए, 2 गो पढ़ा के निकल गए, माउंट एवरेस्ट और गॉडविन अस्टीन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ाया ही नहीं, क्या पता इसमें से भी कोई पूछ दे। अरे बोर्ड है, एग्जाम, आजकल के एग्जाम गुणवत्ता के लिए नहीं किया जाता है। आजकल की जो एग्जाम हो रहा है वो छांटने की प्रक्रिया है, तो आपको छांटने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा दिया सकता है। तो हम यही 2 क्यों याद करें, यही 2 हम क्यों पढ़ें, पूरे क्यों नहीं पढ़ के जाएं। हमको घर ही पूरा घुमा दिया जाए उसमें, और फिर पूछा जाए कि कौन सा घर में कौन सा सामान रखा होता, हम बता देंगे। अगर दूर से ही बता दिया कि फलना 2 घर है, बस 2 ही घर के बारे में जानेगा, अंदर घुसो उसके अंदर, ठीक है। तो घुसना पड़ेगा, कहीं भी घुसना पड़ेगा, लेकिन अंदर घुस के सारी जानकारी को लेना ही होगा। आइए एक एक लाइक और कमेंट के साथ हमारे साथ जो भी विद्यार्थी हैं जुनून में हम तमाम से जुड़ जाएं। देख रहे हैं बच्चों का काफी लगातार कमेंट और लाइक सेशन पूरा चले जा रहा है। हाँ, सुहानी, प्रिया, सोनम, लड़कियाँ खाली है जी, अमर आजाद, राहुल, प्रिय रंजन, शमशाद, क्या क्या है, गैलेक्सी, अजीब अजीब नाम रखे हैं लोग चलिए थोड़ा स्लो कमेंट करेंगे तब तो किसी का जवाब दे पाएंगे। नमस्कार सर, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। चलिए जय हिंद। आइए आज की सेशन शुरू करते हैं। धड़ाधड़ बच्चों का कमेंट है, काफ़ी है यार, एकदम आज जुनून में है आप लोग, ठीक है। सैल्यूट है ऐसे हमारे महान वीर और वो सपूतों के लिए जो आज अलर्ट के लिए, कमांडो हमारे सारे अलर्ट पे हैं और महामैराथन की क्लास आज शुरू करने वाले हैं। बड़ा बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए, है ना। तो आइए बिहार विशेष में पढ़ते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं आज की सेशन। बिहार विशेष का नाम सुनते ही बिहार के विशेष के बारे में जानेंगे, बिहार में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। बिहार में कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान जो है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है वो पटना में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है। 1 लाइनर लेकर के आए हैं, ठीक है, और आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बिहार ललित जो कला अकेदमी है, ललित कला अकेदमी वो भी पटना में है। ललित कला अकादमी वो भी पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये राजगीर है। क्या है प्यारे बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र कहाँ है? राजगीर, नालंदा में है। बिहार संगीत नाटक एकेडमी, क्या है प्यारे बच्चों? बिहार संस्कृत नाटक एकेडमी ये भी पटना में है, ठीक है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्तीय लिमिटेड पटना में ही है। क्या है प्यारे बच्चों? अभी तक कला मंदिर पटना में है, कला अकादमी पटना में है, कन्वेंशन सेंटर राजगीर में है। कन्वेंशन सेंटर की बात हो तो राजगीर हो जाएगा, ठीक है। फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में है। फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में है। मिथिला चित्रकला संस्थान, मिथिला चित्रकला संस्थान की बात आए तो वो सीधे मधुबनी मारना। मिथिला चंद्रकला संस्थान यानी कि जो कला है, मिथिला पेंटिंग का प्रसिद्धि है, वो कहाँ है प्यारे बच्चों? वो मधुबनी में है। और मधुबनी वाली जितना भी एरिया है और जितना भी मधुबनी वाले हमारे भाई हैं, एक बार थोड़े से जागरूक करें अपने अपने जिला के नाम के साथ। सर बेगूसराय धरती से प्रणाम, अच्छा आशीर्वाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, सारे बच्चे हमारे सच में अलर्ट पे हैं यार। चलो मजा आ गया। आगे देखते हैं, बिहार के लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। बिहार के लोक नृत्य के बारे में जानते हैं तो कठघोड़वा नृत्य, क्या होता है? कठघोड़वा नृत्य, कठघोड़वा, ठीक है, यानी कि काठ का घोड़ा वाला। क्या है प्यारे बच्चों? काठ का घोड़ा वाला नृत्य जो है वो बांस तथा लकड़ी की पतली डांडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? कठघोड़वा नृत्य जो है वो बांस तथा लकड़ी की पतली डांडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है। धोबिया नृत्य, ये सब बिहार के प्रसिद्ध नृत्य है, यानी कि नाच है, प्रसिद्ध नाच, ठीक है।
अभी तक आप लोग जानते होंगे ऑर्केस्ट्रा और क्या क्या होता है, विदेशिया और कौन कौन से डांस होते हैं, लेकिन जो नेचुरल डांस है पढ़ाई के लेवल में है, जो क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी, यूपीएससी नहीं बीपीएससी और दरोगा से संबंधित जो क्वेश्चन और बिहार पुलिस संबंधित क्वेश्चन है यहीं से उठाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कठघोड़वा नृत्य क्या है तो आप नहीं पहले जवाब दे पाते। धोबिया नृत्य क्या है उसके बारे में अभी हम फिलहाल पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे कि ये धोबी जातियों के लिए है। क्या है प्यारे बच्चों? धोबी जातियों के लिए। जो धोबी जातियों का जो पेशा है वो कपड़ा धोने वाली पेशा है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी धोते हैं, लेकिन मतलब ऐसे पेशा इन लोगों के लिए स्पेशल है। जैसे यदुवंशी लोगों के लिए दूध का पेशा होता है, गाय भैंस पोसना पालना, है ना। और मलाह जो संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, जो जाति के होते हैं, उनको मछली उछली पकड़ने का ज़्यादा ये होता है। तो सभी जातियों का अलग अलग एक पेशा होता है ना। तो वही धोबी का पेशा क्या है प्यारे बच्चों? वो है कपड़ा धोने का। तो धोबी जाति के लिए लोकप्रिय नृत्य है ये। शुभ अवसरों पर आयोजन होता है। क्या होता है? शुभ अवसरों पर आयोजन करते हैं। श्रृंगार गीतों का प्रधानता है इसमें। क्षेत्र भोजपुर के एरिया में बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्या है प्यारे बच्चों? जो धोबिया नृत्य है ये भोजपुर के एरिया में प्रसिद्ध है, भोजपुर के एरिया में प्रसिद्ध है। झिंडिया क्या है? झिंडिया नृत्य, इसी को झिझिया या कुछ भी बोलते हैं एक लोकल लैंग्वेज में, झिझिया नृत्य, ठीक है। तो झिझिया नृत्य जब यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो काफ़ी गाना आ जाएगा, आप लोग सुन लीजिएगा। वही झिंडिया टाइप का वही नृत्य है जो दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजन किया जाता है। इसका विषय जो है राज चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा है। क्या है प्यारे बच्चों? राज चित्रसेन और उनकी रानी की कथा है। कौन से में? झिझिया नृत्य या झिंडिया नृत्य में, ठीक है। गांव की महिलाओं के द्वारा इस पे सिर पे हांडी लेकर के, ठीक है, सिर पे हांडी लेकर के और डांस करती हैं गांव की महिलाएं इस पे झिझिया नृत्य में, ठीक है। आगे है कर्मा नृत्य। कितने नृत्य पढ़े प्यारे बच्चों? 1 2 3 ये पढ़ रहे हैं। चौथा नृत्य, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। तो अभी पढ़ेंगे कर्मा नृत्य। ये क्या है? इसमें जो झिझिया नृत्य में था उसमें एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य किया जाता है। यह नृत्य अकेला नहीं, सामूहिक नृत्य किया जाता है। कौन सा? झिझिया नृत्य। कौन सी रखता है? माथे पे छोटा सा कलसा, हांडी टाइप का, ठीक है, घड़ा, या ऊपर में जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक 2-4 लोगों का मतलब समूह में ये डांस होता है झिझिया नृत्य, ठीक है। और विशेष के लिए आप लोग एक बार यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा झिझिया सॉन्ग या झिझिया नृत्य, आ जाएगा, ठीक है। कर्मा नृत्य, मुंडा एवं उरांव। क्या होता है प्यारे बच्चों? कर्मा नृत्य मुंडा एवं उरांव। उरांव मतलब झारखंड के क्षेत्र में ज़्यादा लोग मुंडा और उरांव होते हैं, ठीक है। ये जाति का नेम है। ये आदिवासियों द्वारा किया जाता है फसल के बुआई एवं कटाई के अवसर पर। सोचिए कितना खुशी होता है जब इनका फसल शुरुआत, जैसे धन रोपनी होता है ना इधर बिहार के क्षेत्र में, तो धन रोपनी में भी शायद क्या पहरोपना या पहरोपन कुछ बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उसमें पूरा खीर पूड़ी वगैरह जो भी मिठाई मिष्ठान वगैरह बनता है वो शुरुआत किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बुआई और कटाई दोनों में कौन सा? कर्मा नृत्य करते हैं। कहाँ के लोग? स्पेशल झारखंड के लोग, लेकिन ये बिहार के भी कुछ भाग में होता है, ठीक है। तो इसको बिहार के नृत्य में भी रखा गया है, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र मादल, बांसुरी एवं तुरही होता है, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र जो है बजाने वाला वो मादल होता है। मादल एक होता है वही ढोलक टाइप का, है ना। और बांसुरी होता है जो कृष्ण जी बजाते हैं वो वाली। और तुरही शायद मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो आगे क्षेत्र में जो है कहाँ कहाँ ये डांस होता है कर्मा नृत्य, तो ये होता है बांका जिला में, पश्चिमी चंपारण जिले में। कहाँ कहाँ होता है प्यारे बच्चों? ये बांका जिला में और पश्चिमी चंपारण में होता है। लौंडा नृत्य आ गया, लौंडा का नृत्य, ठीक है। इसमें जेंट्स लोग साड़ी पहन के डांस करते हैं शादी विवाह में भी, ठीक है। इनका अन्य नाम क्या होता है? बबुआ नृत्य। अन्य नाम क्या है प्यारे मेरे भाई? बबुआ नृत्य। क्या है कमेंट जी? सर खाली प्यारे भाई का ही नाम लेते हैं। अरे तो प्यारे बहन भी है कहाँ दिक्कत है? हम बहन लोग को सब थोड़ी दूरी रहते हैं, हम पास में ही हैं। बताओ जो कठिनाई है दूर करेंगे हम। लड़का, ये लड़के द्वारा लड़की के रूप में नृत्य करता है। अभी हमने क्या बताया? लौंडा लड़का लड़की बन के डांस करती है, साड़ी पहन के डांस करती है ना। चलिए आगे जो है झरनी नृत्य। कौन कौन नृत्य? झरनी नृत्य जो मुहर्रम के समय मुस्लिमों द्वारा होता है। कौन सा नृत्य?
झरनी नृत्य जो होता है मुहर्रम में, जो अभी हाल फिलहाल मुहर्रम था उसमें मुस्लिम के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। खिलाड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य? खिलाड़ी नृत्य, ठीक है। ये अतिथियों के मनोरंजन हेतु किया जाता है। अतिथियों के मनोरंजन के लिए जो खिलाड़ी नृत्य होता है, जो खिलाड़ी जब भी सम्मान के लिए होता है तो वो अतिथियों के मनोरंजन के लिए होता है। ये पेशेवर नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो इसी के लिए पैसा कमाते हैं ना, तो उसी को पेशेवर कर, जिसको अभी हम लोग शॉर्ट में ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं ना, यही सब है खिलाड़ी नृत्य, ठीक है। और करिया झूमर नृत्य, करिया झूमर नृत्य महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य होता है। पवड़िया नृत्य, ठीक है, ये बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। यह घाघरा पहनकर पवड़िया नर्तक द्वारा सोहर खिलौना गीतों का नृत्य करता है। यानी कि बिहार में जो एक सोहर प्रथा चलता है, जो भी बच्चा होता है उनका छठियार उठियार में लोग आते हैं, वो ट्रांसजेंडर लोग भी आते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः पवड़िया नृत्य जो है जेंट्स लोग ही करते हैं। कौन सा? घाघरा पहनकर नर्तकी करते हैं, सोहर खिलौनों गीतों पर नृत्य करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? फिर से एक बार देख लेते हैं। हर पेज का निदान यहीं पे लेके चलेंगे, है ना। कोई भी चीज HW और होमवर्क पे नहीं छोड़ने वाले हैं, जो होगा यहीं पे क्लियर करके निकलेंगे, ठीक है। अगर बिहार की लोक नृत्य के बारे में बात किया जाए तो एक ट्रिक देते हैं, सीधे अगला अगला सबका निकाल लेना, ठीक है। कधो, कधोजी, कहोजी या कधोजी, ठीक है। उसके बाद कला, झ, खो, कप, क्या है प्यारे बच्चों? कप। कहो जी, काला झखो कप, काला झखो कप, बस इतना याद रखिएगा। कहो जी, काला झखो कप। का से हो जाएगा कठघोड़वा नृत्य, ध से धोबिया नृत्य, ठीक है। झी से झिझिया नृत्य, का से कर्मा नृत्य हो जाएगा, और ला से लौंडा नृत्य हो जाएगा, झा से झरनी नृत्य हो जाएगा, ठीक है। खे से खिलाड़ी नृत्य हो जाएगा, का से करिया नृत्य हो जाएगा, करिया करिया, ठीक है। और पा से पवरिया, करिया पवरिया, लास्ट में क्या याद रखना है? करिया पवरिया। काहो जी, काहो जी का मतलब का से कठघोड़वा नृत्य, हा से क्या हो जाएगा? कधो जी, कहो जी नहीं कधो जी है, ठीक है। तधो से धोबिया होगा, ठीक है। अझा से झिझिया हो जाएगा, का से कर्मा, ला से लौंडा, ठीक है। झा से झरनी, खे से खिलाड़ीन, का से करिया, अपा से पवरिया। एक ही लैंग्वेज याद रखना है प्यारे बच्चों। का रखना है? काधो झी, काधो झी। का से कर्मा हो जाएगा, का से कठघोड़वा समझ लीजिए पहले, का से, ठीक है, कठघोड़वा। धो से धोबिया, ठीक है। झी से कौन सा? झी से झिझिया, कधो झी, काला, काला झखो, काला झखोब, या से कर्मा, ला से लौंडा, झा से झरनी, खे से खिलाड़ीन, क से करिया, अपा से पवड़िया नृत्य। कहाँ कहाँ का नृत्य है प्यारे बच्चों? ये बिहार के सब फेमस नृत्य है, जो कि आगे देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। और बिहार में जो कला सांस्कृतिक अकादमी है उसमें भी बता दिए, नृत्य कला पटना में है, ललित कला भी पटना में है, कन्वेंशन सेंटर राजगीर में हो जाएगा, संगीत नाटक एकेडमी भी पटना में है, बिहार का संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। और राज्य फिल्म विकास एवं वित्तीय लिमिटेड पटना में ही है। चित्रकला संस्थान मधुबनी में है। कौन सा? मधुबनी। मिथिला चित्रकला, क्या है प्यारे बच्चों? मिथिला चित्रकला कहाँ में है? वो मधुबनी में हो जाएगा। बाकी नृत्य के बारे में जान गए। अब देखते हैं ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि पूरे भारत का भूगोल। क्या है प्यारे बच्चों? भारत का भूगोल एवं विदेशों का भी जो इसमें समन्वय क्वेश्चन होगा वो हमने उसको सम्मिलित किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं चट्टानों का रूपांतरण कैसे कैसे होता है, वो हम लोग देख लेंगे। अग्नेय चट्टान से कायांतरित बनने के लिए ये ग्रेनाइट है, ये नीस है, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों?
ये 11/3/2018 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। इसमें जो डेट लिखा हुआ है 11/3/2018 में पूछे गए प्रश्न है कि अग्नि को ग्रेनाइट में जो अग्नि है उसको कायांतरित करते हैं किसमें, तो नीस में कायांतरित करते हैं, ठीक है। इसका अपसादी सपिंड होता है, कायांतरित होकर सपिंड शिष्ट बनता है, फिर कायांतरित इसका भी कायांतरित होता है। कायांतरित मतलब उसका रूप को बदलना, ठीक है, आगे की प्रोसेस होना, स्लेट हो जाता है और फिर लास्ट में फाइलाइट हो जाता है। कितना प्रोसेस हो गया प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 प्रोसेस में लास्ट में फाइलाइट हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से साइनाइड का जब प्रोसेस करेंगे तो साइनाइड नीस बन जाता है, फिर बलुआ पत्थर बन जाता है, फिर क्वार्टाजाइट बन जाता है, फाइलाजाइट बन जाता है, सिस्ट बन जाता है ना। ग्रेवो की बात करें तो सरपेंटाइन बनता है, सेल बनता है, स्लेट बनता है, ठीक है। बेसाल्ट की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बेसाल्ट की बात करें तो सिस्ट एम्फीबोलाइट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कायांतरित जब होगा तो सिस्ट एम्फीबोलाइट होता है, लेकिन अब शादी बनेगा तो इसका चूना पत्थर बनेगा। बेसाल्ट का क्या बनेगा, चूना पत्थर बनेगा। ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज जरूर, ये दो को जरूर याद रखिएगा, सिस्ट एम्फीबोलाइट बनेगा, ठीक है, और चूना पत्थर बन जाएगा। इसका बेसाल्ट का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, अब शादी जो बनेगा उसका चूना पत्थर बन जाएगा, और इसका रूपांतरण करेंगे तो संगमरमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संगमरमर बन जाएगा। बिटुमिनस कोयला की बात करें तो ये ग्रेफाइट बन जाता है कायांतरित होकर के। क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है, लेकिन इसका अब शादी की बात किया जाए तो लिग्नाइट कोयला बन जाता है। क्या बनता है, सबसे पहले तो बिटुमिनस कोयला को जब कायांतरित करेंगे आप तो ग्रेफाइट बन जाएगा, और उसको कायांतरित करेंगे तो आप शादी के रूप में लिग्नाइट कोयला बन जाएगा, और इसको बनाएंगे तो एंथ्रासाइट कोयला बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एंथ्रासाइट कोयला बनेगा। आगे देख लेते हैं, ये पढ़ेंगे अब विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। कौन कौन, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, यानी भारत की केवल बात नहीं किया जा रहा है, ये पूरे विश्व की बात, वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। वर्ल्ड की बात हो रहा है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। सबसे पहले नाम जानेंगे, उसके बाद स्थिति को जानेंगे और सर्वोच्च बिंदु जानेंगे, इसका कौन कौन से सर्वोच्च बिंदु है। तो कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये थोड़ी सी नाम पढ़ने में आप लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन यहीं से एक दोनों उठने वाला है कोई भी शिफ्ट में, चाहे जिनका एग्जाम 11 के हो, 18 के हो, 21 को हो, चाहे वो 25 को हो या 28 का हो। ये जितना भी डेट में जिनका एग्जाम है बिहार पुलिस का, किसका प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस का, आज उनका पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। तो कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज जो है ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है प्यारे बच्चों, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है, जो एकांगा कुआ है। क्या है, एकांका गुआ है, एकांका गुआ है, एकांका गुआ, क्या है, कागुआ बना, एंका गुआ बना दीजिए, ठीक है, एकांका गुआ। रॉकी पर्वत श्रेणी, ये बहुत फेमस होने वाला है, ठीक है, शायद एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। रॉकी पर्वत श्रेणी ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में, ये भी कहाँ है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। और ये भी, ये था पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में, कौन सा, कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ठीक है। और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है ये माउंट एल्बर्ट है। सर्वोच्च बिंदु का मतलब सबसे ऊंचा शिखर। अब कोई पहाड़ है, ठीक है, अब कोई पहाड़ है, इसका सबसे ऊंचा शिखर जो होगा ये होगा, ठीक है। तो इसी शिखर की बात किया जा रहा है ना। जिनको भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है शिखर समझने में या सर्वोच्च बिंदु समझने में, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, है ना, सर्वोच्च के मतलब सबसे ऊंचा बिंदु, ओके। तो सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, इसका माउंट एल्बर्ट है, किसका, रॉकी पर्वत का, ठीक है। रॉकी पर्वत कहाँ में है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। रॉकी पर्वत सबसे ऊंचा, एल्बर्ट माउंट, कहा माउंट एल्बर्ट या एल्बर्ट माउंट, याद रखिएगा। हिमालय काराकोरम, हिंदुकुश, ये भारत की बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। याद रखिएगा कि हिमालय काराकोरम जो हिंदुकुश है वो दक्षिण मध्य एशिया में है। कहाँ है प्यारे बच्चों, दक्षिण मध्य एशिया में है। इसका क्या है, माउंट एवरेस्ट है, क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, माउंट एल्बर्ट और माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्बर्ट और माउंट एवरेस्ट।
आगे है यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल क्या है मेरे भाई? यूराल है, यह है मध्य रूस में। कहाँ में है? मध्य रूस में है, ठीक है। इसका माउंट नरोदा नाया है, माउंट नरोदा नाया, माउंट नरोदा नाया। थोड़ा एक मानचित्र ले लें आप लोग के लिए कि ताकि बढ़िया समझ में आए, है ना। दिखाई दे रहा है आप लोग को? अपना भारत कहाँ पे है जल्दी से बताइए। अपना भारत जो है प्यारे बच्चों, ये है अपना भारत, है ना। ये क्या है? अपना भारत है। और यहीं पे जो चीज़ों दिखाने वाले हैं वो रूस के साइड में है। ये ऑस्ट्रेलिया क्या है प्यारे बच्चों? ये रूस है, रसिया, ठीक है। ये कजाकिस्तान है, ये है चाइना, ठीक है। ये ईरान है, ये सऊदी अरबिया है, ठीक है। वैसे ही मलेशिया है इधर साउथ, ये क्या है? म्यांमार है इधर साइड, ओके। और यह है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, ठीक है। आगे देखते हैं। यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ है प्यारे बच्चों? मध्य रूस में है। माउंट नरोदनाया, इसको नाम क्या है? माउंट नरोदनाया, नरोदनाया क्या है प्यारे बच्चों? नरोदनाया, नरोद, पहले नरोद कर लीजिए उसके बाद नाया कर लीजिए, है ना, याद रह जाएगा। अब निश्चित रूप से याद रहेगा। क्या है? यूराल पर्वत श्रेणी का जो मध्य रूस में है, ठीक है। रसिया, नाम समझ रहे हैं ना, रसिया रसियन लोगों के लिए ये है फेमस। क्या है प्यारे बच्चों? मध्य रूस में नरोद नाया है, नरोद नाया है, माउंट नरोद नाया इसका सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। एटलस पर्वत, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एटलस पर्वत ये भी उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका की बात किया जाए तो रॉकी पर्वत और एटलस पर्वत है। कौन कौन से? रॉकी और एटलस। क्या है मेरे भाई? रॉकी और एटलस है। रॉकी और एटलस की बात किया जाए तो ये उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी में है ना, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है। क्या है? ये दोनों पर्वत श्रेणी है जिसका एगो का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट है, उच्च पर्वत श्रेणी का। और एटलस का क्या है? माउंट टैकोबल। क्या है? टोबैकल, टोबैकल क्या है मेरे भाई? टोबैकल, माउंट टोबैकल। और एगो और क्या है? माउंट एल्बर्ट। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी भारत में आता है। पश्चिमी घाट की जब बात किया जाए तो भारत को जो ये वाली जो एरिया है, ठीक है, इधर तो गुजरात पड़ जाता है ना, तो ये वाली जो है ना ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट श्रेणी है। ये दोनों पर्वत श्रृंखला है इधर, तो ये पश्चिमी घाट में आता है। तो वही कह रहा है कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भारत में पड़ता है, ठीक है, ये तो पश्चिमी साइड ही है ना, ठीक है, और ये नीचे दक्षिणी साइड हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट की जो है ये अनाई मुड़ी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अनाई मुड़ी है। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जो इंपॉर्टेंट कह दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा तो रहेगा। एक है रॉकी पर्वत, दूसरा है हिमालय काराकोरम, तीसरा है यूराल और चौथा है एटलस और पांचवा है पश्चिमी घाट। कॉककेस उतना भी ये नहीं फेमस है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी बना दे, लेकिन एक बार चर्चा जरूर कर लेंगे, है ना। कॉकसेस जो है ये रूस, अमोनिया क्या है? अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में है। एल्ब्रूस इसका माउंट क्या है? अगर ये चार को क्या है? चार क्षेत्र दिया गया है, रूस, आर्मेनिया, ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान। ये एल्ब्रूस में पड़ता है सर्वोच्च बिंदु इसका, ठीक है। ये हो गया कास्केड रेंज, ये उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में पड़ता है, ठीक है। और ये माउंट रेनियर इसका ऊंचा सर्वोच्च बिंदु है, ठीक है। अल्पास ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। अल्पास क्या है? आल्पस, ये अल्पास आल्पस दोनों देता है, ठीक है। मध्य यूरोप, फ्रांस एवं इटली की सीमा पर है। कहाँ है ये? मध्य यूरोप में है, फ्रांस एवं इटली की सीमा पर है, जिसको उच्च जो सर्वोच्च बिंदु है इसका माउंट ब्लॉक है, माउंट ब्लॉक।
सर्वोच्च बिंदु में कितना याद रखना है प्यारे बच्चों? एक माउंट एल्बर्ट को याद रखना है, दूसरा माउंट, सबसे पहले माउंट एल्बर्ट को नाम याद रखना है, माउंट एवरेस्ट को रखना है, माउंट नरोदनाया को याद रखना है, माउंट टोवैकल को याद रखना है, नाईमुड़ी को याद रखना है, एल्ब्रूस को याद रखना है और ब्लॉक को याद रखना है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे जो है हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर श्रेणी जो है उसकी ऊंचाई और किस देश में है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या है मेरे भाई? हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर जो है जितना भी प्रसिद्ध है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा लोग है, ठीक है, लेकिन जो जो प्रसिद्ध है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, वो चीज़ को हमने यहाँ पे लाया है और इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कितना लोग को लग रहा होगा कि सर ऐसे कौन पढ़ा नहीं सकता है, हम खुद पढ़ लेंगे। तो मैं बता दूं, अगर आप लोग पढ़ लिए होते तो हमको यहाँ पे इस तरीके से लाइन लगा के पढ़ाने का शौक नहीं होता। ठीक है, मुझे पता है सबके पास डाटा होगा, गूगल पे डाटा होता है, लुसेंट में डाटा होता है, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा। और लेकिन जो इसमें मेरा जो क्या खासियत है कि सारे जगहों को हम एक जगह करके ला करके और जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसलिए हम आपको इसके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, और इसका गुणवत्ता से विशेष कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है कि हर एक लाइन कम से कम एग्जाम जाने से पहले आपको पढ़ा दें, हम हर एक लाइन से घुमा दे, कम से कम माइंड में तो बना रहे ना कि हाँ ये सर बोले थे, शायद ये वाली ऑप्शन होगा, शायद ऑप्शन छांटने में आप लोगों को मदद हो। इतने कम समय में तो विशेष कोर्स डिजाइन नहीं कर सकते हैं, विशेष हम लॉन्ग नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ जो पॉइंट और व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जहाँ से हर साल बने हैं, इससे पिछले साल भी बने हैं, 7 अगस्त में भी बने हैं, जो भी हमारा नोट्स पहले पढ़ चुके हैं, जो भी विद्यार्थी, चाहे वो जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से पढ़ गए हों, ग्लोबल स्टडीज़ के माध्यम से पढ़ गए होंगे और स्टूडियो के माध्यम से पढ़ गए होंगे, हम काफ़ी एजुकेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं। और आज ये खुशखबरी दे रहे हैं कि ये सारे एजुकेशन चैनल पे जहाँ जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ सब जगह फ्री होने वाला है। ये क्या है मेरे भाई? सब जगह फ्री कर देंगे, क्योंकि हमारा भाई जब तक वर्दी में नहीं देखेंगे तब तक हमारा भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सुकून चाहिए और सुकून आप लोग के जरिए ही मिलेगा मुझे, भाई और बहन दोनों लोग के। बहन लोग नाराज हो जाती है तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोग सर आप बहन काहे बोलते हैं, सिस्टर राखी बांधने आएंगे, आइए आइए राखी बांधने आइए। एक किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, सर बहन मत बुला कीजिए, अरे क्या भी बोल सकते हैं, चलो ठीक है, तुम लोग बेफालतू कमेंट कर रहे हो तो आइए, ये सब चीज़ें से दुनिया ऊपर उठ गया है, तुम लोग भी उठो, बार बार यही कहते हैं हम। ठीक है, चलिए हिमालय का पर्वत श्रृंखला जो है, हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर जो है उसके बारे में बताएंगे, उसकी ऊंचाई कितना है और देश कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जो प्यारे बच्चों है 8850 है। क्या है प्यारे बच्चों? 8850 है। कितना है? 8850 है, लेकिन एग्जैक्ट जो मान होता है 88 48 86 होगा। ठीक है, 88 18 46 88 18 8841 होगा जी, इसका 48 88 48 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 88 48 46 है, जो कि नेपाल में पड़ता है। कौन सा देश में पड़ता है प्यारे बच्चों? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850 है ना, तो एग्जैक्ट डेटा की बात किया जाए तो 88 48 86 मीटर नेपाल में पड़ता है ये। दूसरी है गॉडविन अस्टीन K2 जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसको 8611 है। कितना है प्यारे बच्चों? 8611 मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है ना, सब मीटर में है। कितना विद्यार्थी किलोमीटर लिख रहे हैं तो बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, ये मीटर में है, मीटर और किलोमीटर में अंतर ही नहीं बुझा रहे हैं आप लोग को। ये कहाँ है? भारत में है। अगर पूछे कि हिमालय की प्रसिद्ध पर्वत शिखर में सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सबसे ऊंचा श्रृंखला पर्वत श्रृंखला जो है कौन सा है, तो वो K2 हो जाएगा। और विश्व में पूछे तब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन यहीं से फंसता है, और हम जो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे फंसता है और जहाँ पे गलत करके आते हैं उसी को सही बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत कौन है, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है?
सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? ठीक है, अब इसमें आंसर बताओ जल्दी से तुम लोग कमेंट में, फास्ट। हो गया ना कंफ्यूजन? अब बताओ, इसमें भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट है। क्या ये आंसर सही है? एकदम बेतुकी बातें हैं। ठीक है, आंसर ये गलत है और यही बताने के लिए हम आप लोग के बीच आए हैं। ठीक है, तो समझिए अब चीज़ों को कि कहाँ पे आप लोग गलत करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत बता रहा है भाई, भारत में नहीं है माउंट एवरेस्ट। कहाँ है वो? नेपाल देश में पड़ता है। भले हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन हम उसको अपने देश में नहीं काउंट कर सकते हैं। पड़ोसी देश है, पड़ोसी ही रहेंगे लोग। ठीक है, उसको अपने घर के सदस्य कैसे मान लोगे तुम? वो रिलेशन की बात है कि तुम मान लोगे, अलग बात है। और रिलेशन हमारा नेपाल के साथ अच्छा बनता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका संपत्ति ये नहीं कहोगे ना कि मेरा है। तो वो क्या है प्यारे बच्चों? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई वाली जो बात आई 8848, ठीक है, वो वाली जो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। लेकिन जो गॉडविन स्टीन K2 जो है वो है अपना भारत में। कहाँ है? भारत में, जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है। अब समझ में आ गया कि विश्व की अगर पूछे तब क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, है ना। और अगर भारत के पूछे तब K2 हो जाएगा, गॉडविन स्टीन। ठीक है, अब उम्मीद लगता है कि आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक थंब दीजिए जल्दी से और आगे की सेशन हम बढ़ाते हैं। सर गजब, चलिए चलिए ठीक है, आइए हम यही सब जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं उसी को, गलती को हटाने के लिए आज आपके पास आए हैं। नहीं तो ऐसे आप लोग भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ है प्यारे बच्चों? ये नेपाल और भारत दोनों में पड़ता है। इसका जो ऊंचाई है 85-98 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 85-98 मीटर, भारत और नेपाल दोनों में पड़ता है। लाहोत्से फास्ट, क्या है प्यारे बच्चों? लाहोत्से फास्ट, यह है 85-16 मीटर, ये नेपाल देश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। मकालू, मकालू ये भी नेपाल और चीन वाले एरिया में पड़ता है। जहाँ पे इधर नेपाल है ना, भारत की जो नक्शा है ये वाली, ठीक है, ये जो नेपाल है, इसके बाद जो चीन है ना, ये वाली एरिया में मकालू पड़ता है। कौन पड़ता है? मकालू पड़ता है। मकालू कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये भी चीन और नेपाल में पड़ता है। धौलावीरा, धौलागिरा, ठीक है, धौलागिरा या धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी जो है 81-72 मीटर नेपाल में ही पड़ता है। ठीक है, नंगा पर्वत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसी नाम आता है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट होने वाला है। ठीक है, नंगा पर्वत ये 81-26 है। कितना मीटर है प्यारे बच्चों? 81-26, ये भारत में पड़ता है। नंगा पर्वत भारत में पड़ता है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में पड़ता है। ठीक है, गसेरू ब्रूम जो पहला है वो पड़ता है पीओके में, पाकिस्तान में पड़ता है। गसेरू ब्रूम क्या है? गसेरू ब्रूम ये पीओके में पड़ता है। गोसाई थान क्या पड़ता है प्यारे बच्चों? गोसाई थान ये जो पड़ता है चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पड़ता है मेरे भाई? नंदा देवी जो पड़ता है ये पड़ता है भारत में। कहाँ पड़ता है? भारत में। राकापोसी, राकापोसी ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, 12 नंबर भी नोट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। राकापोसी जो है इसका 77-88 मीटर है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कामेट जो है ये पड़ता है भारत चीन में। ठीक है, नामचा बरवा जो पड़ता है ये चीन में पड़ता है। ढेर लोग यहाँ भी गलती करेंगे, ढेर लोग कहाँ गलती करेंगे प्यारे बच्चों? ये भी पड़ता है कहाँ? चीन में पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 12-14 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नामचा बरवा जो पहाड़ है वो कहाँ पड़ता है? चीन में, सबसे ऊंची पर्वत है ये। गुलमार्ग क्या है? गुलरमांधता, गुलरमांधता है ये जो है चीन में पड़ता है, गुलरमांधता। तिरिचरमीर क्या है? तिरिचमीर, तिरिचमीर 77-28 मीटर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सासेर कांगड़ी, सासेर कांगड़ी ये भारत में पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन बनने वाला, आपको कौन याद रखना है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का, दूसरी गॉडविन स्टीन भारत का, तीसरी ये भारत नेपाल दोनों का। ठीक है, कंचनजंगा। उसके बाद मकालू पड़ता है। ठीक है, ये नेपाल चीन में पड़ता है। धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत ये नेपाल में पड़ता है। नंगा पर्वत नेपाल में पड़ता है।
अन्नपूर्णा ये भी पड़ता है नेपाल में। गसेरू ब्रूम ये भी पड़ता है कहाँ, गसेरू ब्रूम ये पड़ता है पीओके में। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में। और नंदा देवी ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राकापोसी, ठीक है, ये दोनों कहाँ है। राकापोसी की बात आ जाए, राकापोसी तो राकापोसी क्या है, राक्षस के जैसा समझ लो, पाकिस्तान है, ठीक है। क्या है राकापोसी, क्या है प्यारे बच्चों, राकापोसी पाकिस्तान है। और नंदा देवी भारत में है। देवियों का अगर स्थान की बात किया जाए तो भारत में देवियां होती है ना। और राक्षस की बात किया जाए तो पाकिस्तान होता है राक्षस, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि राकापोसी जो पर्वत है वो पाकिस्तान में है, जिसका 77-88 मीटर है। और इससे भी ऊंचा क्या है, 78 जो है 78-17 मीटर भारत में नंदा देवी पर्वत, ठीक है। और नामचा बरुआ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना कितना है, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन स्टीन, कंचनजंगा, मकालू, धौलावीरा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गसेरू ब्रूम, नंदा देवी, राकापोसी, नामचा बरुआ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना जरूर याद कर लीजिएगा। आएगा तो आएगा, अगर क्वेश्चन पर्वत श्रेणी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही में से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। शिट, अगर पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए सबसे ऊंची तो नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। विश्व की बात किया जाएगा तब मारेंगे माउंट एवरेस्ट, नहीं तो भारत की बात किया जाएगा तो K2 गॉड अस्विन हो जाएगा, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। अब देखते हैं पर्वत जो है भारतीय पर्वत शिखर एवं अवस्थित राज्य, ठीक है। K2 गॉड अस्विन जो है 86-11 मीटर जो है भारत के लिए लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। भारत में भी कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, जो कि ठीक है ये वाली जो क्षेत्र है इधर पीओके पड़ जाता है ना, और इधर लद्दाख पड़ जाता है। तो कहाँ ये पर्वत है, ये वाली पर्वत है, कौन सा, तो गॉडविन अस्टीन K2, ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना है 86-11 मीटर है। और कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, जब ये जाता है अंगूठा लेखा जो है यहाँ पे, और उसके बाद 7 बहन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना सिक्किम, यहीं पे एक पर्वत जो आता है, इसी का ढलाव वाला पर्वत जो आता है ना, यही पर्वत क्या हो जाता है, कंचनजंगा हो जाता है। कहाँ में, सिक्किम में। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, सिक्किम में, जिसका ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका 85-98, कितना हो जाएगा 85-98, कितना किलोमीटर, 85 किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक है, 85-98 मीटर। किसका ऊंचाई, कंचनजंगा का, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा पूछा जाए भारत में तो सबसे पहले K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसका ऊंचाई जो होता है 86-11 मीटर है। क्या है मेरे भाई, 86-11 मीटर है। और सेकंड की बात किया जाए, ठीक है, तो वो सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, जिसका 85-98 मीटर है। ऊंचाई कितना है 85-98 मीटर। और तीसरा जो याद रखना है विश्व में सबसे ऊंची, तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और वो कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं, नंगा पर्वत, ठीक है, ये है 81-26 मीटर, लद्दाख में ही पड़ता है। और नंदा देवी, देखो 4 इंपॉर्टेंट जो हमने टिक लगाया था वो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जो भारत के लिए पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पर्वत श्रेणी कौन कौन सा है। ये पूरी विश्व में ये सब बात बता रहे थे, ठीक है, जो कि भारत और चीन नेपाल सब मिलजुल के होता है। लेकिन अब जो हम पढ़ाने वाले हैं ये केवल भारत के लिए। तो पहला नंबर पे कौन है, K2 गॉडविन अस्टीन, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा नंबर पे है नंगा पर्वत, चौथा पे है नंदा देवी, पांचवा पे है कामेट, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, नुनकुन है, दूनागिरी है, केदारनाथ है, नंदा देवी कोटा है, बंदरपूछ है, अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, टाइगर पहाड़ है, केंद्रमुख है, गुरु शिखर है, अगस्त मलाई है, महाबलेश्वर है, धूपगढ़ है, महेंद्रगिरी है, कलसुबाई है, पारसनाथ है, बैलाडीला है, अमरकंटक है, देवगढ़ है। अब इसकी सबकी ऊंचाई सही से पढ़ लें ताकि आप लोग को एक बार याद हो जाए। नंगा पर्वत भारत में सबसे ऊंची तीसरी चोटी है। क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से तीसरे नंबर पे जो आने वाला है वो नंगा पर्वत है, ठीक है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 81-26 मीटर होता है, जो लद्दाख की एरिया में पड़ता है।
कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे प्यारे भाई? लद्दाख की एरिया में पड़ता है। ओके, और ये नंगा पर्वत और नंदा देवी की बात किया जाए तो 78-70 मीटर है, उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी कहाँ? देवियों की जगह कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2018 के तीसरे 11-3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कामेट जो है ये 75-56 किलोमीटर उत्तराखंड में ही है। कामेट उत्तराखंड में है, त्रिशूल उत्तराखंड में है और बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ये तीनों क्या है प्यारे बच्चों? कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये तीनों उत्तराखंड में है। ठीक है, 75-56 मीटर है कामेट का लंबाई, और त्रिशूल का जो ऊंचाई है, लंबाई नहीं ऊंचाई है, ये 71-40 मीटर हो जाएगा। आपका बद्रीनाथ का है 71-38 मीटर हो जाएगा। नूनकुन जो है ये जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है। नूनकुन, नूनकुन क्या है प्यारे बच्चों? नूनकुन, नूनकुन वो जम्मू कश्मीर में है, जिसका 71-35 मीटर है। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट में बस यही दो और ये दो है। ठीक है, बाकी ऐसे एक बार चर्चा कर लेते हैं ताकि यहाँ से भी प्रश्न बने तो आप लोग से छूट ना पाए। ठीक है, दूनागिरी जो है 70-66 मीटर उत्तराखंड में ही है। देखो उत्तराखंड में कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं, ये है और कोई है और ये है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन हो जाएगा? दूनागिरी, केदारनाथ, नंदा, बंदरपूछ। ठीक है, दूनागिरी, केदारनाथ, नंदाकोटा और बंदरपूछ, सबका नंदाकोटा का याद कर लीजिए और बंदरपूछ का याद कर लीजिए। ये 63-20 किलोमीटर है, 68-81 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं अनाई मुड़ी, एक सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अनाई मुड़ी से क्वेश्चन हमेशा लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनाई मुड़ी 26-95 मीटर इसका लंबाई है, ऊंचाई है और केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अनाई मुड़ी प्यारे बच्चों? पश्चिमी घाट में अनाई मुड़ी पड़ता है, जो कि केरल के क्षेत्र में है। ठीक है, डोडा बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, बढ़ जाता है, ये तमिलनाडु में है। डोडा बेटा की बात किया जाए या लड्डू की बात किया जाए, तमिलनाडु में लड्डू लटकता है ना, तो डोडा बेटा, बेटा लड्डू के लिए रोता है। हमने क्या बताया था पिछले ट्रिक में, जब भी ये वाली जो भारत की जब फिगर हमने बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका लड्डू जैसा लटका हुआ था और यही तमिलनाडु था और यही केरल था। क्या है प्यारे बच्चों? यही केरल था। ठीक है, तो जब केरल था तो केरल में कौन सा है प्यारे बच्चों? ये अनाई मुड़ी है, अनाई मुड़ी है, और इधर डोडा बेटा है, डोडा बेटा है ना। तो याद रखिएगा, इसलिए हम मैप बना देते हैं जल्दीबाजी में कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कौन सा क्षेत्र की बात किया जा रहा है ना। और बाकी जिनको याद नहीं है कि तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, केरल कहाँ पड़ता है, तो उसके लिए मैप का क्लास डाले हुए हैं यूट्यूब पे, फ्री में है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, है ना। टाइगर पहाड़ जो है ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? टाइगर पहाड़ सिक्किम में पड़ता है। कुद्रेमुख ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये कर्नाटक में पड़ता है। ये 1892 मीटर है इसका ऊंचाई। कितना है? 1892 मीटर इसका ऊंचाई है। गुरु शिखर जो है 17-22 मीटर है, ये राजस्थान में पड़ता है। अगस्त्य मलाई जो है ये भी कहाँ पड़ता है? केरल प्लस तमिलनाडु दोनों के क्षेत्र में पड़ता है अगस्त्य मलाई। ठीक है, ओके। महाबलेश्वरम की बात किया जाए तो 1438 होता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। धूपगढ़ की बात किया जाए ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में है। महेंद्रगिरी भी इम्पोर्टेंट पड़ता है, ये उड़ीसा में है। बस खाली जगह याद कर लीजिएगा, ऊंचाई तो पूछ नहीं सकता है, बस जगह याद कर लीजिएगा। महेंद्रगिरी उड़ीसा में। कलसुबाई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पारसनाथ की बात किया जाए तो झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, बैलाडीला की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। अमरकंटक की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और देवगढ़ की बात किया जाए तो कहाँ पड़ेगा प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ में ही पड़ेगा, है ना। देवगढ़ की बात किया जाए तो ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। 2 बार 3 बार इसलिए कर ले रहे हैं कि दोबारा आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि समय भी कम है और पढ़ना भी कुछ ज़्यादा पड़ता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले नंगा पर्वत कहाँ है? तो लद्दाख में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में। त्रिशूल उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। नूनकुन जम्मू कश्मीर में है। नूनकुन जम्मू कश्मीर में है। दूनागिरी उत्तराखंड में है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। नंदा कोटा की बात किया जाए तो उत्तराखंड में है। बंदरपूछ उत्तराखंड में है। लेकिन अनाई मुड़ी की बात किया जाए, अनाई मुड़ी, करेला, तिरेला जो भी बात किया जाए, केरल की बात किया जाए। बेटा की बात किया जाए तो तमिलनाडु है, डोडा बेटा। ठीक है, पहाड़ की टाइगर पहाड़ सिक्किम में है। टाइगर पहाड़ सिक्किम में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। गुरु शिखर राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में है।
अगस्त मलाई केरल प्लस तमिलनाडु में है, यानी कि अगस्त मलाई केरल तमिलनाडु दोनों के क्षेत्र में है, ये वाली क्षेत्र में होगा, है ना। केरल और तमिलनाडु दोनों के क्षेत्र में है। कौन से है, कौन सा है प्यारे बच्चों, तो वो क्या है, अगस्त मलाई। अगस्त मलाई, अगस्त का महीना चल रहा है और इसको याद रखिएगा कि केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है। महाबलेश्वरम की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। धूपगढ़ की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। महेंद्रगिरी की बात किया जाए तो उड़ीसा में पड़ता है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी मतलब उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कलसूबाई महाराष्ट्र में पड़ता है। कलसूबाई कहाँ की थी, गंगूबाई जो सीरीज देखे हैं आप लोग सीरियल, कहाँ का, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो वही महाराष्ट्र का है कलसूबाई, बाई लग गया महाराष्ट्र में। पारसनाथ की बात किया जाए तो ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। बैलाडीला की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देवगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लेकिन अमरकंटक की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। हमारा देश में सबसे बीच में कौन है, मध्य में दिल जिसको कहा जाता है, भारत का दिल कौन है, मध्य प्रदेश है। तो अमरकंटक दिल जहाँ पे रहेगा अमर वहीं पे रहेगा, अमर वहीं पे होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक। अब तमाम पर्वत श्रेणियों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई होगी और जो भी इम्पोर्टेंट सेशन था हम उन्हें सारा को टॉपिक पे कवर किया कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो एक बार बैक सेशन में भी ले जाके हम सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को टिक कर देते हैं कि कहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। एक बार जब हम PDF अपलोड करेंगे उसके माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, और कौन से ज़्यादा पढ़ना है, कौन से कम पढ़ना है, ठीक है। जो विद्यार्थी छांटने के लिए जान गए वो समझो कि वो ही मेन स्टूडेंट हैं। क्या है मेरे भाई, जो विद्यार्थी छांटने के लिए समझ गए वही मेन स्टूडेंट है। जो छांटना नहीं सीखा वो कुछ भी पढ़ते चला जाएगा। पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है और कितना पढ़ते जाओगे जीवन बीत जाएगी। लेना है बस एक नौकरी, करना तो कुछ है नहीं, बड़का रिसर्चर बनने वाले हो नहीं। अगर किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है तो मेन उस टॉपिक को रिसर्च करो, इतना सारा टॉपिक रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आइए इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हम बता देते हैं। डांस में इम्पोर्टेंट क्या है, ये कला मंदिर जो है भारतीय नाट्य का, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ललित वाला भी पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये फिल्म विकास का नहीं पूछा गया है। संगीत नाटक एकेडमी, बिहार का संगीत अगर पूछेगा तो बिहारी होगा, ठीक है। और मिथिला ये इम्पोर्टेंट रह गया, ठीक है। इसमें अगर कटघोड़वा नृत्य की बात किया जाए तो ये भी नहीं। ये झिझिया, ये झिंडिया है ना, ये झिझिया नृत्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, झिझिया नृत्य भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। ये झिंडिया है या झिझिया कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कर्मा नृत्य भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लौंडा नृत्य इम्पोर्टेंट नहीं है। खिलाड़ी नृत्य इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। पवड़िया नृत्य इम्पोर्टेंट हो सकता है और करिया झूमर नृत्य भी, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं वो लोग इम्पोर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो एक्सपोर्ट होने में बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। ग्रेनाइट की बात किया जाए तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। साइनाइट की बात किया जाए तो ये बलुआ पत्थर फ्लाइट ये नहीं पूछा जा सकता है। ग्रेवो ये भी नहीं। बेसाल्ट के बारे में पूछा जा सकता है और बिटुमिनस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इससे 3 इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाए कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है तो रॉकी पर्वत है, ठीक है। हिमालय है, यूराल पर्वत है, यूराल नहीं है, ठीक है। यूराल उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। यह है एटलस, एटलस पर्वत हो सकता है। पश्चिमी घाट हो सकता है, ठीक है। और अल्पस हो सकता है। तो इसमें रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ है प्यारे बच्चों, तो ये पश्चिमी अमेरिका में, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। काराकोरम की बात किया जाए तो दक्षिण मध्य एशिया में यानी भारत में ही पड़ता है, ठीक है। काराकोरम लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। और पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो वही केरल तरफ पड़ता है, पश्चिमी भारत में पड़ता है, ठीक है। और आल्पस की बात किया जाए तो मध्य यूरोप में पड़ता है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, विश्व के बारे में पूछे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, गॉडविन स्टीन हो जाएगा, ये भी भारत में पड़ता है। कंचनजंगा हो सकता है, मकालू इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंगा पर्वत हो सकता है, ठीक है। अन्नपूर्णा हो सकता है ना, नंदा देवी हो सकती है, रकासा पोसी हो सकता है, राका पोसी, ठीक है। और नामचा बरुआ भी हो सकता है, तिरचमीर गुलमर्दा नामचा बरुआ। ये सारा जो टिक लगा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। क्या क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, यही सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दोनों एकदम 100% लिख के ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये 4 तक, ठीक है। उसके बाद कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ तो सब जानते हैं, नूनकुन हो सकता है, केदारनाथ भी सब जान ही रहे हैं,
ये सब इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। केदारनाथ, नंदा देवी, बंदरपूछ, अनाई मुड़ी, डोडा बेटा, ठीक है। टाइगर पहाड़, कुद्रेमुख हो सकता है इंपॉर्टेंट, गुरु शिखर, अगस्त्या मलाई हो सकता है, महाबलेश्वर हो सकता है, धूपगढ़, महेंद्रगिरी, कलसुबाई नहीं हो सकता, पारसनाथ झारखंड के लिए फेमस है, ये हो सकता है। बैलाडीला से क्वेश्चन बनता है, अमरकंटक से बनता है, और देवगढ़ से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट जो है उसको एक बार और नज़र में आप लोग देख लीजिएगा। आगे जो है विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात किया जाए, विश्व की प्रमुख मरुस्थल की बात किया जाए तो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा पानी पी ले, गला सूख रहा है। गला सूख नहीं रहा है, बस समय समय पे थोड़ी पानी उनी पी लेनी चाहिए, है ना। तब तक आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी फास्ट, किनका किनका क्या इशू है, प्रॉब्लम है। देखो पानी भी नहीं पीने दे रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं सर कहाँ चले गए, पूछ रहे हैं लोग सर कहाँ चले गए, पानी भी नहीं पीने दे रहे, बताओ। कहीं नहीं, डिस्प्ले छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है, यहीं पे हैं हम। मैराथन का मतलब डिस्प्ले छोड़ के खाना खाने नहीं चले जाना, ठीक है। पानी तक पी सकते हैं। आप लोग भी काजू किशमिश बगल में रख के पढ़ा कीजिए, है ना, मैराथन जब भी चले तो, क्योंकि एनर्जी लगता है इसमें। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो। हेलो चेक, हेलो। बताइए आवाज़ जा रहा है आप लोग को? चलिए बढ़िया। चलिए आइए आगे देखते हैं। हेलो चेक। विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात किया जाए, हेलो चेक, हाँ, विश्व की प्रमुख मरुस्थल की बात किया जाए तो जो मरुस्थल है, जैसे इंडिया में बताए थे, क्या बताए थे मेरे प्यारे भाई, राजस्थान में जो है मरुस्थल है, सबसे बड़ा क्षेत्र है वो, ठीक है। इसका नाम देख लेते हैं, क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना फैला हुआ, और स्थिति देख लेते हैं क्या क्या स्थिति है, ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व में पूछा जा रहा है, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? पूरे वर्ल्ड की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ज्योग्राफी भूगोल जो पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए अभी पढ़ रहे हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में जानेंगे। सहारा जो है 11 देशों के साथ सीमा कुछ होती है। सहारा 11 देश, याद रखिएगा क्या है मेरे भाई, सहारा 11 देश। कौन कौन? 84 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 84 लाख, कहाँ? किलोमीटर में। 84 लाख किलोमीटर में फैले सहारा मरुस्थल 11 देशों की सीमा को टच करता है। 84 लाख किलोमीटर में फैले हुए सहारा मरुस्थल पूरे 11 देश के साथ सीमा बनाती है। याद हो गया, ठीक है। वो कौन कौन देश है जान लीजिए, अल्जीरिया है, चाड है, लिबिया है, माली है, मारिटोनिया है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीसिया है, मिस्र है, मोरक्को अफ्रीका है, लीबिया मरुस्थल है, ठीक है, और तथा नूबिया मरुस्थल है, को स्पर्श करता है। इतना क्षेत्रों को स्पर्श करता है, ठीक है। ये सब क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार एग्जाम के लिए, बट एक बार चर्चा कर लेते हैं ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि क्या है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि ये 15,50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,50,000 किलोमीटर में, सब क्या है मेरे भाई? किलोमीटर में। ये ऑस्ट्रेलिया में है। बारबर्टन महारितेली मरुस्थल, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया, अरुंटा स्पीसम, और तमाम देख लीजिए अजीब अजीब सा नाम स्टुअर्ट मरुस्थल में संलग्न है, ठीक है। तुम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये स्थिति नहीं है, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कितना किलोमीटर में है। अरब मरुस्थल, ठीक है, इम्पटी कहाँ कहाँ? दक्षिण अरब में है। क्या है प्यारे बच्चों? दक्षिण अरब में है, सऊदी अरब में है, यमन में है, अरब प्रायद्वीप में है, इनमें से अरब, अल खालिया, इम्पटी क्वार्टर, सीरिया मरुभूमि, ठीक है,
मंगोलिया एवं चीन में, नाफूद में भी है, ठीक है। कौन सा? अरब मरुस्थल। कहाँ है मेरे भाई? अरब मरुस्थल। गोबी मरुस्थल की बात किया जाए, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हम बता दे रहे हैं, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। सहारा इम्पोर्टेंट बनता है। विश्व में सबसे बड़ी मरुस्थल की बात किया जाए मेरे भाई, विश्व में सबसे बड़ी मरुस्थल की बात किया जाए तो वो सहारा मरुस्थल है, जो 84 लाख, कितना? 84 लाख किलोमीटर में पूरे 11 देश में फैले हैं। कितना है मेरे भाई? पूरे 11 देश में फैले हुए हैं, सीमा को छूती है, ठीक है। मरुस्थल, अरब मरुस्थल जो होता है, गोबी हो गया इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अरब और गोबी, कालाहारी, ठीक है, नाबीब, सोनेरन, ये सारी उतना नहीं है, लेकिन थार मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में कौन सा? सहारा, ऑस्ट्रेलिया, अरब, गोबी, कालाहारी और थार मरुस्थल। बाकी है इंपॉर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा चला गया भाई मेरे, समझो वही इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ से क्वेश्चन डाल दिया गया वही इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एक एक लाइन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। गोबी मरुस्थल 10,40,000 मंगोलिया एवं चीन में है। कहाँ है गोबी? मंगोलिया एवं चीन है। गोबी कहाँ मिलता है? गोबी कहाँ मिलता है मेरे भाई? तो मंगोलिया और चीन में, मंगोलिया और प्लस चीन में मिलता है, याद रखिएगा। ये कितना है? 10 लाख, कितना है मेरे भाई? 10,40,000, कितना है? 10,40,000 किलोमीटर में फैला है, 10,40,000 किलोमीटर में फैला है। कालाहारी की बात किया जाए तो देखिए 2018 में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? कालाहारी पूछ लिया गया है। ये 5,20,000, कितना है? 5,20,000 किलोमीटर में फैला है। ये बोत्सवाना के नामीबिया, कहाँ है मेरे प्यारे भाई? बोत्सवाना के नामीबिया, मध्य अफ्रीका में है। कहाँ है? बोत्सवाना के नामीबिया, मध्य अफ्रीका में, ओके। ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछा गया है। तकला मकान, तकला मकान ये कहाँ है? ये सिक्किम प्रांत में है। नामीब मरुस्थल की बात किया जाए तो नामीबिया में है, ठीक है। सोनेरन मरुस्थल की बात किया जाए तो एरिज़ोना में, कैलिफोर्निया में, यूएसए तथा मैक्सिको में पड़ता है। काराकुम की बात किया जाए तो तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। थार मरुस्थल की बात किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। ये 26 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 2,26,000, 2,60,000 के करीब, ठीक है। थार मरुस्थल की बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, 2,60,000 होते होते उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान की बात है। कहाँ है मेरे प्यारे भाई? थार मरुस्थल कहाँ कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। सोमाली मरुस्थल की बात किया जाए, सोमाली मरुस्थल की बात किया जाए मेरे भाई तो कहाँ पड़ेगा? सोमाली मरुस्थल की बात किया जाए तो 2,60,000 किलोमीटर में भी फैला है। ये भी अफ्रीका के सोमालिया में है। कहाँ है? अफ्रीका के सोमालिया में है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट है अब हम टिक कर देते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए वो एक बार आप लोग नज़रों से देख लीजिए कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले सहारा 11 देश के साथ 84 लाख किलोमीटर में, कहाँ? अल्जीरिया में। कहाँ पड़ता है प्यारे भाई? अल्जीरिया में। दूसरा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल 15,50,000 किलोमीटर के साथ सीमा बनाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरा है अरब मरुभूमि जो है ये 13 लाख किलोमीटर बनाता है। कितना किलोमीटर बनाता है मेरे भाई? 13 लाख किलोमीटर बनाता है। ये दक्षिण अरब में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ये है और अल्जीरिया में सहारा है। गोबी मरुस्थल की बात किया जाए तो 10,40,000 किलोमीटर के साथ सीमा बनाता है। ये मंगोलिया और चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? मंगोलिया और चीन में पड़ता है। कालाहारी की बात किया जाए, कालाहारी मरुस्थल है, सभी मरुस्थल के नाम बता रहे हैं हम। कालाहारी मरुस्थल की बात किया जाए तो ये 5,20,000 किलोमीटर के साथ सीमा बनाती है। ये बोत्सवाना में है, नामीबिया में है। कौन है? मध्य अफ्रीका में पड़ता है। तकला मकान ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिक्यांग में पड़ता है। नामीब मरुस्थल ये भी नामीबिया में है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनेरन मरुस्थल
एरिजोना में है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। काराकुम की बात किया जाए तो तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन थार मरुस्थल की बात किया जाए, बार बार हम बोल रहे हैं, थार मरुस्थल की बात किया जाए तो 2,60,000 की सीमा बनाती है। ये भारत और कहाँ कहाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमाली मरुस्थल 2,60,000 के साथ दोनों सीमा बनाती है। एक है उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में, कौन सा? थार मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी और भारत में क्या है? उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, दोनों। भारत पाकिस्तान की बात किया जाए, दोस्ती की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? थार मरुस्थल है, ठीक है। और सहारा मरुस्थल अल्जीरिया है, ठीक है। तो सोमालिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, तो सोमालिया मरुस्थल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आटाकामा मरुस्थल क्या है मेरे भाई? मरुस्थल अभी और पढ़ना है, इसमें आटाकामा है, ये भी उतना, ये चलो इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। लेकिन काइजिल कुम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, कजाकिस्तान में पड़ता है। दस्ते लूट, ठीक है, 52,000 पूर्वी ईरान में पड़ता है। किलोमीटर में सब है ये सब, ठीक है। मुजाब मरुस्थल की बात किया जाए तो 3500 किलोमीटर, का दाए सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, 35,000 है, ओके। 35,000 किलोमीटर दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। दासितो के सेचुरा का मध्य किया जाए, मतलब दासितो डे सेचुरा मरुभूमि, दासितो डे सेचुरा मरुभूमि की बात किया जाए तो वो 26,000 किलोमीटर में उत्तरी पश्चिमी पेरू में पड़ता है। पेरू अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। इसे ग्रेट डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ग्रेट डेजर्ट एग्जाम में पूछेगा भी तो क्या पूछने वाला है कि ग्रेट डेजर्ट भी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वो दासितो डे सेचुरा मरुभूमि को कहते हैं, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं ना। इम्पोर्टेंट है तो है, क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, बीपीएससी में बने, बिहार दरोगा में बने, बिहार पुलिस में बने, और बिहार पुलिस भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भूमिका देता है, ठीक है। तो एक बार नज़र से उतारे नहीं, इसको जरूर देख लें। दासितो डे सेचुरा मरुभूमि 26,000 किलोमीटर के साथ उत्तरी पश्चिमी पेरू दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र से बनाता है, ठीक है, जिसे ग्रेट डेजर्ट के भी नाम से जाना जाता है। क्या है मेरे भाई? ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पेंटागोनिवा की बात किया जाए तो अर्जेंटीना एवं चिली में पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दस्त कबीर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ईरान में पड़ता है। नगेब इजराइल में पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओरोडोस, ठीक है, ये चीन में पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गिब्सन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। काराकुम और काराकुम और काइजिलकुम दोनों सम्मिलित रूप से तुर्किस्तान मरुस्थल कहते हैं। यानी कि अगर ये इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो काराकुम और काइजिलकुम दोनों में जो कुम लगल है वो तुर्किस्तान में पड़ता है। ये क्या है? दोनों मरुस्थल है, जिसको मरुभूमि कहते हैं, जिस पे बंजर कह सकते हैं, उस पे उपजाऊ जमीन नहीं होता है, पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। ऐसे जगह को मरुस्थल कहा जाता है, जहाँ पे सिंचाई का साधन बहुत कम होता है। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल की बात किया जाए तो वो सहारा मरुस्थल होता है, ठीक है। और इंडिया की बात किया जाए तो थार मरुस्थल। इंडिया और पाकिस्तान में कौन सा? थार मरुस्थल। दो इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट। पूरी विश्व की बात किया जाए कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। और इंडिया की बात और पाकिस्तान की बात किया जाए तो थार मरुस्थल है। कहाँ है मेरे भाई? थार मरुस्थल है। आगे देखते हैं, वायुमंडल सममंडल की गैसें। क्या है मेरे भाई? वायुमंडल सममंडल की गैसें एक नज़र में देखेंगे, सारी गैसें इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे भाई? सारी गैसें इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लो ना हो इसलिए आप लोग समय समय पे पानी वानी पीते रहिए, है ना। गैस की बात करें और प्रतिशत की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है वो 78.80% है वायुमंडल में। कहाँ? पूरी वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें 78% नाइट्रोजन है। क्या है मेरे भाई? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% ऑक्सीजन है। आर्गन की बात करें तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0.93 है। कितना है? 0.93। 93 नहीं कह सकते हैं, दशमलव के बाद वाली अंकों को 1 1 करके बोला जा सकता है, ठीक है।
तो 93, किसका, आर्गन का 93। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए यानी कि CO2 की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0.03% है। सब क्या है, प्रतिशत में है ना, क्या है, सब परसेंटेज में है, सब परसेंटेज में है। ठीक है। मीथेन की बात किया जाए CH4, जिसकी संरचना सूत्र जो होता है, मान लीजिए C कितना है, C 1 है, कार्बन की संख्या, H की संख्या 4 है, 1 2 3 4। C 1 है, कार्बन की संख्या 4 है, यानी कि 1 2 3 4। ये क्या हो गया, इसका संरचना सूत्र हो गया, क्या है, मीथेन का संरचना सूत्र हो गया CH4 बराबर CH4। ये क्या हो गया, मीथेन है। ठीक है। धान के खेतों में कौन से गैस निकलते हैं प्यारे बच्चों, तो वो मीथेन गैस निकलते हैं। वही मीथेन की बात किया जा रहा है कि वायुमंडल में मीथेन की जो परसेंटेज है वो कितना है, तो 0.00017% है। ठीक है। और हीलियम की बात किया जाए, He की बात किया जाए, ठीक है, तो हीलियम कितना परसेंट है, 0.005% है। क्रिप्टॉन की बात किया जाए कि क्रिप्टॉन कितना परसेंट है, Kr, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.001। ठीक है। और ये 0 किसका, जेनॉन की बात किया जाए तो 0.00009 है। हाइड्रोजन की बात किया जाए, ये जरूर याद रखिएगा, हाइड्रोजन की मात्रा क्या है वायुमंडल में, तो वो है 0.40 के बाद 5। ठीक है, 0.40 उसके बाद 5 है। ठीक है। और ओजोन की बात किया जाए, O3 की बात किया जाए तो 5014 है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन होने वाला है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होने वाला है, मीथेन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाइड्रोजन और ओजोन होने वाला है। यानी कि नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%, 78% हो जाएगा। ऑक्सीजन 20%, 20.95% हो जाएगा। ठीक है। आर्गन की बात किया जाए तो 0.93% हो जाएगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो वो हो जाएगा 0.036% हो जाएगा। ठीक है। मीथेन की बात किया जाए तो 0.00017% हो जाएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन की बात किया जाए मेरे प्यारे भाई तो 0.450, ठीक है, और फिर लास्ट में 5% हो जाएगा। ठीक है। ओजोन की बात किया जाए तो 0.550, ठीक है, कितने 0.550 और लास्ट में 4% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वायुमंडल की सममंडल की जो गैसें हैं वायुमंडल में, सममंडल में जो भी गैस घूम रही है हवाओं के साथ में, वो कौन कौन से है प्यारे बच्चों, पूरे वायुमंडल में जो घूम रहा है गैस वो क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, मीथेन, ये सारी जो इंपॉर्टेंट गैस है जिसके बारे में हमने चर्चा किया। एक बार आप लोग बारीकी नज़र से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके चाहे तो नोट्स बनाते साथ में चला कीजिए, है ना। आगे देख लेते हैं, गर्म स्थानीय पवन क्या है मेरे भाई, गर्म स्थानीय पवन की बात किया जाए तो सबसे गर्म जो हवा है, ठीक है, वो चिनूक है। कौन सा है, चिनूक। कहाँ, तो वो रॉकी पर्वत से चलता है अमेरिका के कनाडा में। रॉकी पर्वत श्रेणी के बारे में बात बताए थे हम। ठीक है। माउंट एल्बर्ट, सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एल्बर्ट, उसी रॉकी पर्वत की बात किया जा रहा है जो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है। कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत बिंदु जो है, ठीक है, माउंट एल्बर्ट के नाम से जाना जाता है। वो सबसे गर्म हवा फेंकता है, चिनूक। ठीक है। ये दरोगा का क्वेश्चन है। ठीक है। 22 तारीख को 12वां महीना में जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन दिया है। ठीक है। तो चिनूक कौन सा हवा है मेरे प्यारे भाई, समझिए लेवल कहाँ से उठाता है, जहाँ पे आप लोग सोच नहीं सकते हैं वहाँ से चीज़ों को उठा लिया जाता है। तो पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंस को बनाए रखिए और आगे की क्लास जारी रखिए, है ना। सांता आना की बात किया जाए तो कैलिफोर्निया में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है मेरे प्यारे भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया में किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चिनूक को ही रखेंगे। ठीक है। हरमट्टन को रखेंगे, सिरॉक लू को रखेंगे, टोरंटो, जोंडा, हबूब, खमसीन की बात रखेंगे, ब्रिकफिल्डर, सामल, गिवली, सामुन, बाग्यो, फॉन, आइला, कोयम्बैंग। ठीक है। नहीं, ये 4 इंपॉर्टेंट है ना, 1 2 और 3, 1 4। ठीक है। तो चिनूक कहाँ है मेरे प्यारे भाई, रॉकी पर्वत से निकलता है ये हवा है जो
गर्म हवा है। कहाँ की गर्म हवा है मेरे भाई? गर्म हवा है कहाँ की? वो अमेरिका एवं कनाडा की गर्म हवा है। सांता आना की बात किया जाए तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। हरमटन की बात किया जाए तो वो डॉक्टर बिंड बिंड है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर बिंड, जो पश्चिमी अफ्रीका सहारा मरुक्षेत्र से निकलता है। सहारा मरुस्थल क्षेत्र कहाँ है? अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में है, जो सहारा के नाम से जाना जाता है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 11 देशों के साथ सीमा बनाता है ना। तो आगे देखिए, सिरॉक क्या है? ये क्वेश्चन इस भी पूछा गया है 2019 में दरोगा कहीं क्वेश्चन में, ठीक है। सिरॉको की बात किया जाए तो उत्तरी अफ्रीका से सिसली तथा दक्षिणी इटली में पड़ता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाता है, आप लोग आशा भी नहीं लगाते हैं और क्वेश्चन वहाँ से उठा लिया जाता है। हरमटन या डॉक्टर बिंड की बात किया जाए, हम अभी इंपॉर्टेंट बताए और देखिए इंपॉर्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सिरॉक की बात किया जाए तो उत्तरी अफ्रीका से सिसली, कहाँ मेरे प्यारे भाई? उत्तरी अफ्रीका से सिसली तथा दक्षिणी इटली में है। लू की बात किया जाए, उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के बाद। अगर पूरे देश के बारे में बताया जाए, चाहे मरुस्थल या गर्म लू की बात किया जाए, तो गर्म लू कहाँ चलेगा? आप आशा लगाइए। जहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं वहाँ ठंडी हवाएं चलेगी, लेकिन जहाँ पे मरुस्थली क्षेत्र है, जहाँ पे पानी का बारिश होता ही नहीं है, पानी का अभाव है, वहाँ तो गर्म होगा ही ना मेरे भाई। तो जहाँ जहाँ मरुस्थल है वहाँ वहाँ गर्म हवा है निश्चित रूप से। रॉकी पर्वत से गर्म हवा कौन सा निकलता है? चिनूक निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र था, ठीक है। मरुस्थली क्षेत्र अफ्रीका में भी पड़ता है, ठीक है, सहारा में भी पड़ता है। तो सब सारी जो चीज़ें हैं मरुस्थली क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए गर्म हवाएं वहाँ तेज चलेंगी, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान में कौन सा है? कौन सा है? लू चलता है। हम लोग के यहाँ लू चलता है ना भारत में, बोलते हैं लूक मार दिया गर्मी के दिनों में, आम घोर के पिलाओ या अमझोरा पिलाओ, इस टाइप का देहाती लैंग्वेज में बोला जाता है ना। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सा चलता है गर्म हवा? तो लू चलता है। लू, उसका लूक नहीं बोलते हैं, ठीक है, लहर नहीं बोल सकते हैं, लू बोलेंगे। लू ओनली LU, ठीक है, LW, ठीक है, ये वाली लू, लू, ठीक है। कहाँ पड़ेगा? ये भारत एवं पाकिस्तान में पड़ेगा। ट्रेमोंटेन की बात किया जाए तो मध्य यूरोप में पड़ता है। जोंडा की बात किया जाता है अर्जेंटीना उरुग्वे में पड़ता है। अर्जेंटीना उरुग्वे जोंडा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हबूब उत्तरी सूडान की बात किया जाए। खमसिन की बात किया जाए तो मिस्र तथा अरब प्रायद्वीप में पड़ता है। खमसिन की बात किया जाए मेरे भाई तो अरब प्रायद्वीप में पड़ता है। ब्रिक फील्डर की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया प्रांत में पड़ता है, ठीक है। ब्रिक फील्डर की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया प्रांत में पड़ता है। सामल की बात किया जाए तो फारस की खाड़ी व इराक में पड़ता है। सामल मरुस्थल नहीं है, ये गर्म हवाएं हैं। गिबली गर्म हवा की बात किया जाए तो लीबिया में पड़ता है। सामुन गर्म हवा की बात किया जाए तो ईरान में पड़ता है। बागियो की बात किया जाए तो फिलीपींस के द्वीप समूह में पड़ता है। फोन की बात किया जाए तो अल्फास क्या है? अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई? फोन अल्पस पर्वत के, अल्पास पर्वत के, आल्पस पर्वत के, कुछ भी कहिए, आल्पस 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 पर्वत के पर्वत उत्तरी ढाल में स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो कुल मिला के कितना इंपॉर्टेंस बताए, एक बार नज़रों के देख लीजिए, क्योंकि नज़र ही नज़ारा को बदलता है और आप वही नज़र यहाँ पे बदलिए ताकि आपकी भविष्य बदल जाए। क्या है मेरे भाई? आप वही नज़ारा को बदलिए ताकि आपका भविष्य बदल जाए। जो नज़रिया से आप लोग एक लव अट्रैक्शन को फैलाते हैं ना, एक बार प्यार से इसे भी देख लीजिए, बस आपकी हो जाएगी। और जब ये आपका हो गया ना तो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम आपका हो गया तो वर्दी आपकी है। पूरा बिहार का भविष्य आपके हाथों में है। आप फिर जैसे मन हो वैसे चलाइए, ठीक है। और आप एक प्रशासनिक सेवा में रह करके भी अनुशासन बनाए रखिएगा अपने डिपार्टमेंट में, और यही उम्मीद करते हैं। वर्दी में आइए और यहीं पे आइए, है ना। आप लोग को मिठाई खिलाने का बहुत इच्छुक है। तो आइए देखते हैं आगे। सामल लीबिया में पड़ता है। इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं ना, जो जो इंपॉर्टेंट है। चिनूक याद रख लीजिएगा, रॉकी पर्वत पे पड़ता है, ठीक है। सांता आना की बात किया जाए तो कैलिफोर्निया में बात किया जाता है। हरमटन की बात किया जाए तो पश्चिमी अफ्रीका में है। सब गर्म हवा के नाम है। गर्म हवा यानी कि गर्म हवा, ठीक है, स्थानीय है, जहाँ जहाँ के स्थानीय पवनी चल रही है, ठीक है। सिरॉक नहीं है, लू है भारत और पाकिस्तान में, ठीक है।
जोंडा की बात किया जाए तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, ठीक है। हबूब की बात किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बनता है हबूब। लेकिन लेकिन खमसीन की बात किया जाए तो मिस्र तथा अरब प्रायद्वीप में पड़ता है, ठीक है। गिबली की बात किया जाए तो लीबिया में पड़ता है, ठीक है। फोन की बात किया जाए तो ये अल्पस पर्वत के उत्तरी स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे ये देख लेते हैं कि प्रमुख घास भूमियाँ क्या है, स्थानीय शीतल पवनें क्या है। क्या है प्यारे बच्चों, स्थानीय शीतल पवनें के बारे में बात किया जाए मतलब ठंडी हवाएं कौन कौन है। ओके, तो भूगोल ज्योग्राफी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह स्थानीय शीतल, अभी जो हम लोग पढ़े वो गर्म हवा पढ़े। क्या पढ़े प्यारे भाई, गर्म हवाएं पढ़े। अब हम पढ़ेंगे नाम स्थान। बिलीबाब जो है ठंडा है, कौन सा, 1 नंबर पे आने वाले क्या है, बिलीबाब अलास्का में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बोरा एड्रियाटिक तट पे है। मिस्ट्रियल की बात किया जाए तो स्पेन फ्रांस एवं रोन घाटी पे है। बुरान की बात किया जाए तो रूस तथा मध्य एशिया में है। बाइज की हवा की बात किया जाए, बाइज ठंडा हवा की बात किया जाए तो दक्षिण फ्रांस में है। पैम्पी पीरो की बात किया जाए तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। फ्रियाजियम ठंडा हवा की बात किया जाए तो ब्राज़ील में है। नार्दर ठंडा हवा की बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नार्टो ठंडा हवा की बात किया जाए तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पोनेंटी की बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में है। पोप गायो की बात किया जाए तो मैक्सिको तट कोस्टारिका में है। मैरेस्टल की बात किया जाए तो मस्ट्रियल की बात किया जाए तो उत्तरी इटली में है। बिल्ली बिल्ली की बात किया जाए तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। बिल्ली बिल्ली कहाँ है मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिल्ली बिल्ली, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये क्या है तो गर्म हवा है, ठंडा हवा है। कौन सा हवा है, ठंडा हवा है। ठंडा वायु हवा कहें पवने कहें, ठीक है, कुछ भी चलेगा, है ना। तो सबसे ठंडी हवा की बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट में कौन सा हो जाएंगे, बिल्ली बिल्ली हो जाएंगे और बिलीबाब हो जाएंगे, अलास्का में जो पड़ता है। और एक और इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं अर्जेंटीना, ये पैम्पीरो, ठीक है। और सिस्टन की बात किया जाए तो पूर्वी ईरान में है। पुरगा की बात किया जाए, ये भी याद रखिएगा, पुरगा की बात किया जाए टुंड्रा प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और एक और नीचे क्या है, यह है लेबोंटर की बात किया जाए तो स्पेन में पड़ता है। तो यानी कि कुल मिला के इसमें इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके प्यारे बच्चों वो होने वाले हैं बिल्ली बिल्ली, मिस्ट्रल जो स्पेन में पड़ता है, अलास्का में पड़ता है, ठीक है। पेम्पिरो की बात किया जाए अर्जेंटीना उरुग्वे में पड़ता है। नार्दर की बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। पैम्पो गायो की बात किया जाए तो ये मैक्सिको में पड़ता है। मिस्ट्रल की बात किया जाए तो ये पड़ता है कहाँ, उत्तरी इटली में पड़ता है। बिल्ली बिल्ली की बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सिस्टोन की बात किया जाए तो पूर्वी ईरान में पड़ता है। पुरगा की बात किया जाए तो टुंड्रा प्रदेश में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टोटल ठंडी हवाएं, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रमुख घास की भूमियाँ क्या है मेरे प्यारे भाई। प्रमुख घास की भूमियाँ देख लेते हैं कि कौन सा भूमि कहाँ पड़ता है। हेलो चेक, हेलो, चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख घास की भूमियाँ क्या है मेरे प्यारे भाई। प्रमुख घास की भूमियाँ जो है क्षेत्र देख लेते हैं, घास के नाम देख लेते हैं। घास की बात किया जाए तो कौन कौन से घास फेमस है जो याद करने लायक है आपका। पंपास घास की मैदान की बात किया जाए तो अर्जेंटीना में पड़ता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स घास होता है, क्या है, घास का नाम क्या है। हमारे यहाँ कौन सा घास होता है, बरसीमा घास होता है जानवरों को खिलाने के लिए। कुंची तो एक बार होता है गांव की भाषा में गाय दुभी, नहीं दुधी या दुभी घास का नाम होता है। और क्या बताएं उसका, बहुत सारे घास होता है ना, बरसीमा उरसीमा रोपा जाता है जानवरों के लिए, तो वो सब घास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन प्रमुख घास की जो भूमियाँ हैं बेहतर उसके नाम बताया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है, डॉन्स घास होता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड घास होता है। उत्तरी अमेरिका में पेरियारी घास होता है, ठीक है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास होता है।
एशिया एवं यूरोप में स्टेपी घास होता है, ब्राज़ील में कैंपास घास होता है और हंगरी में पुष्टाज घास होता है। ठीक है, लगभग सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें विशेष पूछे जाने वाले जो हैं वो आपको टिक कर देते हैं। यह है पंपास, ठीक है, प्रेयरी, ठीक है, कैंपास और पुष्टाज। ठीक है, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? अर्जेंटीना में पढ़ते हैं पंपास, और प्रेयरी पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, और कैंपास पड़ता है ब्राज़ील में, और पुष्टाज पड़ता है हंगरी में। ये 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो हमने टिक लगाया इसका मतलब यही नहीं है कि वही इंपॉर्टेंट है, अगल बगल आप लोग देख लीजिएगा, ताकि एक बार फिर से हम रिव्यू लेते हैं। आज के बारे में हम लोग जाने कि बिहार पुलिस की एवं यूपी पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास था ये महामैराथन का, जो कि SCERT और NCERT पर आधारित था, 11-12 पर आधारित था। ठीक है, ढेर लोग इससे हड़क गए होंगे यूपी वाले भाई कि 11th, 9th और 10th में हम क्या करें, है ना? तो ऐसी बात नहीं है, जो 9th 10th में ज्योग्राफी दिया हुआ है ना, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद माथा चकरा जाएगा। ये क्वेश्चन और ये टॉपिक लाने में बहुत माथा पिची होता है। यही बुक है सब, देखिए, लोकतांत्रिक, राजनीतिक है, पॉलिटी वगैरह का, हमारी दुनिया है, भारत का भूगोल है, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं। आज इसमें संपूर्ण GS में आज का क्लास हमने कितना किया प्यारे बच्चों? तो क्लास 1 किया हम लोग। क्या किया? क्लास 1 किया महामैराथन का। कल क्लास 2 आने वाला है आप लोग के लिए। इसी प्रकार का सारे टॉपिक, हम जितना टॉपिक बनेगा, हम आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो 11, 18, 21 है, 25 है और 28 तारीख है। ठीक है, 25 और 28 तारीख के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, उस सब में काम आने वाला ये टॉपिक है, जो कि सीरीज चलने वाला, ये रेगुलर लगभग सीरीज चलेगा। आगे नेक्स्ट जो अपलोड होगा वीडियो और लाइव में भी रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह लाइव मिलेगा ये। ठीक है, तो महामैराथन चल रहा था, एग्ज़ाम में लड़ने वाला सीधे सीधे प्रश्न जो हम बताए, टिक लगा चुके हैं। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें और बात को मान लें, अगर गुरु कहता है तो कुछ ना कुछ उसमें खास है। आज हम लोग जाने बिहार विशेष चट्टानों के बारे में, सारी चीज़ें के जाने, कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ा हमने, जो भी टॉपिक था हम लोग क्लियर किए। बिहार के विशेष के बारे में बताए, कला संस्कृति के बारे में बताए, बिहार के लोक नृत्य के बारे में बताए। ठीक है, चट्टानों के रूपांतरण के बारे में बताए, विश्व में प्रमुख पर्वत श्रेणी के बारे में बताए, और पूरे भारत, पूरा वर्ल्ड का नक्शा लेकर के भी, नक्शे के ऊपर भी समझाए। उसके बाद हम लोग हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर को देखा, फिर उसके बाद विश्व के प्रमुख मरुस्थल को देखा। ठीक है, उसके बाद गर्म हवाएं देखें, वायुमंडल में गैस देखें, गर्म स्थानीय पवनी हवा देखें, स्थानीय का शीतल हवा देखें, और प्रमुख घास की भूमियाँ देखें। अब बहुत ही सेशन एक बार ऊर्जावान लाइन के लिए आप लोग के लिए ये लाइन लेकर के आ गए हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये ऊर्जावान लाइन है, जो कि आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी लेवल प्रदान करने वाला है, और आगे नेक्स्ट क्लास में भी आपको इन्वॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है कि आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए। कब करना है? अब करना है, और आज के आज ही करना है आपको। क्यों करना है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जो अभी वैकेंसी आया है मेरे भाई, एक तो वैकेंसी डिले था, दूसरी बात डबल री एग्ज़ाम हो रहा है, तो चांस बनता है कि आपकी मेहनत करने का जो समय सीमा था, काफ़ी टाइम मिल चुका था। और ये भी जो हम लोग चल रहे हैं, ये रिवीजन सीरीज में चल रहे हैं ना, तो उम्मीद करते हैं कि जो आज का समय पढ़ाई का चल रहा है उसको इज्जत कीजिए। इज्जत का मतलब प्रतिष्ठा रखिए, दिल में सम्मान रखिए कि आज जो समय बर्बाद करेंगे, आगे आने 40 वाला समय में से घटने वाला मेरा जीवन है। आज का एक दिन आगे का 1 साल बराबर होने वाला है। ठीक है, तो आज की समय का इज्जत कीजिए। भविष्य में यह पढ़ाई और यही समय आपको इज्जत दिलाएगा। भविष्य में यही पढ़ाई और यही समय आपको इज्जत दिलाएगा। याद रखें, हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं, और यही छोटी मेहनत एक दिन आपको बड़ा सफलता की ओर लेके जाता है। छोटी छोटी मेहनत ही आप लोग को एक बड़ा सफलता की ओर लेकर के जाता है, और वही सफलता आपके पूरे परिवार को बचाता है। कोरोना जैसे महामारी में जिनके घर में जो डेली कमाने वाले व्यक्ति थे, जिनके घर में रोज कमाने से ही रोटी चलता था, उनकी स्थिति को जाकर देखते आप कि जब कोविड काल चल रहा था, उस समय जिनके परिवार में कोई कमाने वाले लोग नहीं थे, जो एक समय के लिए, एक टाइम के लिए कमाते थे और वही खाते थे, उनकी स्थिति क्या थी। और वैसी स्थिति फिर से ना आ जाए, इसके लिए नौकरी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है मेरे भाई। और नौकरी प्यारा किसको नहीं है। शुरुआत में हर किसी को लगता था, हमें भी लगता था कि
सरकारी नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बन जाए, लेकिन आप मालिक तभी बन पाओगे जब आपकी बैकग्राउंड की स्थिति मजबूत होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ठाना, जॉब भी लिया और जॉब छोड़ के फिर से हम टीचिंग लाइन में आ गए। क्यों आ गए ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और जो भी लगता है कि जो चीज़ें हम नहीं दे पाए हैं पिछले आने वाले जनरेशन को, अगर ये चीज़ हम बता देते हैं तो आगे आने वाले समय बहुत होगा। तो कोई भी नौकरी बड़ा और छोटा नहीं होता है। जो भी लोग बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी नहीं करते हैं और उनको लगता है कि छोड़ो बिहार पुलिस, ये सब कौन बिहार पुलिस का नौकरी करता है, तो भाई मेरे एक बार नौकरी लो और छोड़ के दिखाओ। बिहार में सबसे बड़ा कोई अगर एग्ज़ाम होता है यूपीएससी लेवल जैसा, तो वो बिहार पुलिस है। इससे लेवल नीचे रहता है बिहार दरोगा का क्वेश्चन का, इससे भी नीचे लगभग आपको बीपीएससी का क्वेश्चन प्री का दिख जाएगा, लेकिन बिहार पुलिस का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जो भी महारथी बड़े बड़े टीचर जो हैं और कहते हैं कि हम बिहार पुलिस का ये है, तो वो बिहार पुलिस को उनको क्वेश्चन थमाइए, पिछले जो भी क्वेश्चन 19, 20, 21 में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कभी बनवाइए उनसे। इंडिया में 2 ही एग्ज़ाम बहुत लड़का को बोझ लगता है, वो एक केंद्र सरकार में ग्रुप डी का सवाल और बिहार में बिहार पुलिस का सवाल। बाकी आपको सब लगभग सामान्य सवाल मिलेंगे, चाहे वो सीजीएल का मिले, बिहार एसएससी का मिले, चाहे कोर्ट कचहरी का मिले, सिविल कोर्ट का, लगभग इन लोगों का लेवल समान होता है। लेकिन भाई बिहार पुलिस का क्वेश्चन का बताएं। लेकिन इस बार लाख लाख शुक्र है हमारे चच्चा और जो भी चेयरमैन है बिहार पुलिस के, जो इतने अच्छे से कंडक्ट एग्जाम करवा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन लेवल रहा, 7 तारीख का क्वेश्चन को आप लोग जो एनालिसिस करवाए देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन, उसमें काफ़ी हमारे नोट्स से क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ाया और उसी से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो जब इतना दावा के साथ कह रहे हैं भाई, तो थोड़ी सी पढ़ के जाया कर। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही बोल रहे हैं हम। और भाई बहन लोग सबसे निवेदन है कि एक बार एक नज़र जरूर ये सबको देख करके जाएं। 2 के स्पीड में बढ़ा कर देख लो, लेकिन देख कर जाओ, फ़ायदा होने वाला है। और इसे आगे भी सेशन लेके आने वाले हैं, उसमें और फ़ायदा होने वाला है। उसमें पॉलिटी का सेशन रहेगा, हिस्ट्री का सेशन रहेगा, साइंस का सेशन रहेगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा वही लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो वही है कि याद रखें, हर दिन की छोटी छोटी मेहनत आपको एक दिन बड़ा मुकाम तक लेके जाएगा। और जब बड़ा बनना है तो फिर आप यहाँ पे क्यों खड़ा है, जाइए लक्ष्य की ओर लग जाइए, और तब तक नहीं लक्ष्य से उतरिए जब तक आपकी सफलता सुनिश्चित ना हो जाए। इसी बात के लेकर के लेते हैं विराम और मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, सभी के साथ समान व्यवहार रखें और एक अलग ही स्वभाव रखें, ताकि आगे की सम्मान आपको मिलता रहे और आगे की जीवन भी आपको अच्छे तरीके से चलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी लोगों का। थैंक यू।